अनमोल यही समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पावन भूमि में स्वागत है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी द्वारा आदर भाव से परिपूर्ण यह शॉल प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत। यही समय है, सही समय पराग रांगणेकर लिखित अ वाइल्ड गोवा सिम्फनी इन फेदर्स ग्रंथ की भेंट। भाग्य को फहरा दो नए भारत को गढ़ने का, सभा का हर्ष, यही समय उत्साह, है, उम्मीदें, जोश और स्वागत के विविध आयामों से परिपूर्ण यह पुष्पहार यही समय गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत और राज्यपाल श्री श्रीधरन पिल्लई तथा सम्माननीय गणमान्य से संपन्न हो रहा है। यही समय है, सही समय है। कर्तव्य दक्ष गोवा शासन, गोवा सरकार का नेतृत्व करने वाले गणमान्य पदाधिकारियों को, गोवा वासियों को बधाई देने हेतु देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पधारे हैं। इस लाभदायी आगमन का गोवा भूमि और भूमिवासी हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। विश्व नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना से प्रेरित होकर स्वयं पूर्ण गोवा का ध्यास संजोए हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत। गत 10 वर्षों में गोवा ने प्रकल्पों का कार्य सक्रियता से पूर्ण कर दिखाया है। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप स्वागत करें। जय जय सियाराम। मदी उभे असल्याने पहिले बसून घेयात प्लीज। माननीय मोदीजी ऐकपाक सगळेजण आयल्या, मदी उभे आहात ते बसून घेयात। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 या महारॅलीक आमकां एड्रेस करपाक देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर आयल्यात। तांचे नेटान ताळयो वाजोवन तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत करचे, आभार व्यक्त करचे। आमच्या बरोबर या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात आमचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ नाईक, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे, सभापती श्री रमेश तवडकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्रिमंडळातले माझे वांगडी, समोर आशिल्ले सगळे आमचे आमदार, सरकारी अधिकारी, बाकी सगळ्या माझ्या गोंयकार भाव आणि भयणांनो, विशेष करून आम्ही म्हणटा त्या गोंय सरकारच्या बेनिफिशरीज योजनांचो फायदो घेवपाक आणि तुमच्या पर्यंत पावोवपाक ह्या आयिल्ल्या विशाल सभेक परत एकदा हांव तुमचे खूब खूब स्वागत करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार आमी विकसित भारत आणि विकसित गोंय हे करपा खातीरच आमी तांच्या पावलाचेर पावल वयता आसतना सातत्यात आमी सगळ्यो गजाली माननीय मोदीजी ज्यो सांगत आसा त्यो गोंयांत आयज पर्यंत करीत आयल्या। तांचे मिशन क्लीन इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया हे सगळ्यो गजाली गोंयांत त्याच पद्दतीत आमी इम्प्लिमेंट केल्या आणि म्हणून तर आमी फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया हे साकार करता आसतना फिट गोवा, स्किल्ड गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा हे आमी साकार करपाक शकले। हांव जेन्ना फिट गोवाचेर उलयता तेन्ना नॅशनल गेम्स आसतले, खेलो इंडिया आसतली,
हाज्या सारकिले वेगवेगळे कार्यक्रम आमी गोंयांत घेतले. हांव स्कील इंडियाचेर आनी स्किल्ड गोवाचेर उलयता आसतना प्रधानमंत्री कौशल्य योजना, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, PMKVY 1, 2, 3 असे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी स्किल्ड करपा खातीर आयोजन केले. आणि इन्क्लुझिव्ह इंडिया सांगता असताना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आमी गोंयांत आयोजन करून इन्क्लुझिव्ह गोवा हे जगाक आणि भारताक दाखोवन दिले. हेच इन्क्लुझिव्ह गोवा आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्सांक ह्या राज्यात वेगवेगळो विकास आमी करपाक शकले. जवळपास 30,000 कोटी पेक्षा चड पैसे खर्च करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी हांगासर डेव्हलप केले. आयच्या घडीक आमी 5 प्रोजेक्ट भितरल्या 3 प्रोजेक्टाचे उक्तावण माननीय प्रधानमंत्रीच्या हस्ते करता आणि 2 प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन स्टोन घालता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा एट कुंकलीम 390 कोटीचो प्रोजेक्ट आज प्रशस्त अशा नव्या बिल्डिंगेत तुम्ही सगळेजण वता. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन परत एकदा. NITचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन. सगळ्यातलो बऱ्यातलो बरो कॅम्पस आज तुमकां मेळ्ळा. आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी लोकार्पण करता. आमी सातत्यात पळयता की माननीय मोदीजी हे ब्लू रिव्होल्युशनाचेर उलयता आणि बीइंग अ गोवा कोस्टल स्टेट इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवा. द फर्स्ट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स दोना पाऊल आज आम्ही लोकार्पण करता. तुमचेय खूप खूप अभिनंदन. आज पुराय भारतातले पहिलेच नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आम्ही लोकार्पण करता असताना मना काळजांतल्यान खूप खोस भोगता. हाका जाय आशिल्ली स्किल्ड मॅनपॉवर आज गोंयांतल्यान तयार जातली हे आमकां प्राऊड फील जाता. सदांच आमी पळयता की स्वच्छ भारत मिशन हे माननीय मोदीजी 14 सुरवात केले आणि तेच फुडें व्हरता आसतना स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय जावचें ही संकल्पना आमी गोंयांत राबयली. आणि आज दुसरो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट काकोडा हांगासर आमी उक्तावण करता. ते आमकां तितकेच प्राऊड फील जाता. आमी सगळे जाण स्वच्छ गोंय नितळ गोंय हे दवरपा खातीर सातत्यात वावुरतले. गोंय हे जितके नितळ आसतले तितके टुरिजम खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटले. आज 2 प्रोजेक्टांचे आमी माननीय प्रधानमंत्रींच्या हस्ते फाउंडेशन स्टोन घालता. गोंय हे सदांच टुरिजम डेस्टिनेशन देशाची टुरिजम राजधानी म्हणून वळखता. त्या टुरिजमान आनी एक भर घालपा खातीर आज आमी रोपवे ओवर द मांडवी ब्रिज फ्रॉम द पेंजीम टू द रईस मांगोस या प्रोजेक्टाचो जवळपास 290 कोटी PPP बेसिसाचेर आमी फाउंडेशन स्टोन घालता आणि तोय जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. हर घर नल से जल जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची योजना आणि या योजनेच्या सकयल प्रत्येकाक हर घर जल दिवपाक आमी यशस्वी जाले. पण ते जल 24/7 दिवपा खातीर 100 ml पण आज आमी शेळपे हांगासर आमच्या साळावलीच्या धरणाचेर फाउंडेशन स्टोन घालता. ह्या कामा खातीर हांव सगळ्या जाणांक अभिनंदन करता. आमी पळयता की आज आमी रोजगार मेळावा आयोजन केला. फाटल्या 10 वर्सांक तशें पळयत जाल्यार हजारांनी भुरग्यांक आमी गव्हर्मेंटात आणि प्रायव्हेट सेक्टरात नोकऱ्यो दिवपाक शकले. आज जेंका जेंका रोजगाराची प्रमाणपत्र मेळटले, वेगवेगळ्या स्किमीच्या योजनाच्यो प्रमाणपत्र मेळटले, त्या सगळ्यांचे हांव इन एडवान्स खूप खूप अभिनंदन करता. आणि त्याच बरोबर जवळपास ह्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता असताना जावं तो जुवारी पूल, जावं तो अटल सेतू, जावं ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट किंवा आयुष हॉस्पिटल अशा सारकिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी करपाक शकले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या 13 फ्लॅगशिप प्रोग्रामातले जवळपास 7 फ्लॅगशिप प्रोग्राम आमी 100% सॅच्युरेशन करपाक शकले. 100% हाऊस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, 100% LPG गॅस कनेक्शन आणि 100% गावांनी रस्ते ह्यो सगळ्यो गजाली आमी फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात दिवपाक शकले. हे आयज पर्यंत शक्य जावंक नाशिल्लें. मोदी जी है तो ये मुमकिन है हे वाक्य सदांच आमी आयकलां. आणि म्हणून तर आमी पळयता डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आसतले, इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आसतलो,
इज ऑफ लिव्हिंग असतले या सारख्यो गजाली करता असताना 100% DBT करपाचे डायरेक्ट बेनिफीट टक्के करपाचे राज्य पहिले राज्य जर असत जाल्यार ते गोंय राज्य आसा हाजो आमकां सार्थ अभिमान आसा. आमी पळयता की अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना पावोवपा खातीर सदोदीत आमी माननीय मोदीजींची आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंयांत आमी साकार केली आणि स्वयंपूर्ण साकार करता असताना इट इज अ हाऊसिंग फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सगळ्यो गजाली आमी तांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले. सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ऑल, अशो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो आमी त्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले. हे फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळा खातीर. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 या कार्यक्रमात स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग हाचेर आमी भर दिता असताना सगळ्यांक स्किलिंग करपाचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम आमी आयोजित केल्या. आणि म्हणून तर हे वेगवेगळे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करता असताना न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आसतली 2020, कोडिंग आणि रोबोटिक आसतले की या PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे हांव गोंयकारांच्या हस्ते अभिनंदन करता. PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च केल्या बद्दल पहिलेच फावटी या देशात जो फुलकार आसतलो, वडेकार आसतलो, कलईकार आसतलो, आमचो नुस्तेकार आसतलो, या सगळ्या जाणांक आयडेंटिफिकेशन दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ले आसा. त्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद दिता. आणि पहिलेच फावटी तांकां आमी म्हणटा की फक्त आयडेंटिफिकेशन आणि स्किलिंग न्ही तर तांकां लोन सुद्धा दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय मोदीजीत केले. गॅरंटी कोणाची? गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी आसा तांकां इजिली लोन अवेलेबल करून दिवपाची. आणि पुराय हे सरकार आमच्या 4 पिलरांचेर चलता. पयलो पिलर जो आसा इट इज अ नारी शक्ती, दुसरो पिलर युवा शक्ती, तिसरो पिलर जो आसा किसान शक्ती आणि चौथो पिलर जो आसा गरीब कल्याण. नारी शक्ती सांगता असताना 33% रिझर्वेशन असतले, 3 तलाक रद्द केले असतले. खऱ्या अर्थात नारीक सन्मान दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय मोदीजीत केले. ताज्या खातीर हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता. युवा शक्ती खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की स्किलिंग, रिस्किलिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जर कोणी दिले असतात जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केले. या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे अभिनंदन करता. किसान शक्ती पहिलेच फावटी त्या किसानाक आम्ही म्हणटा की खऱ्या अर्थात तांकां किसान कार्ड दिवपाचे, किसान इन्शुरन्स दिवपाचे काम डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात केला. आणि ताका लागून यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है. अरे गेल्या 60 वर्सांक आम्ही पळयता गोंयांत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाली जाल्यार फक्त या 10 वर्सांक जाली. आणि ती फक्त आणि फक्त कोणा खातीर जालो? मोदीजीच्या खातीर जालो. कोणा खातीर जालो? कोणा खातीर जालो? परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ माननीय मोदीजीक जाय. दितले काय ना? परत एकदा डबल इंजिन सरकारात हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ मोदीजी खातीर जाय. दितले काय ना? जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. परत एकदा समेस्त गोंयकारांक खूप खूप धन्यवाद. तुमकां थोड्या जाणांक वताक उबे रावचे पडले त्या खातीर अक्षरशः तुमचे आभार मानता. आणि माझे 2 उतरां सोंपला. देव बरें करूं. समय है भारत का अनमोल, यही समय है असंख्य भुजाओं की धन्यवाद शक्ति माननीय है. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत. राज्य में आकार ले रहे 2 प्रकल्पों के शिलान्यास तथा 3 प्रकल्पों के लोकार्पण के महत्वपूर्ण अब क्षण. देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास कार्य को सूचित करने वाले पट्टिकाओं का अनावरण तथा प्रकल्पों का वर्चुअल उद्घाटन करें.
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। विकसित भारत के विकास का एक मूल मंत्र। इस मंत्र को आत्मसार करते हुए डबल इंजन सरकार की शक्ति लेकर आज देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा अपने बहुमुखी विकास में दुगनी रफ्तार पकड़े हुए है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन के लिए तैयार नए संस्थान और प्लान्स मानव प्रयास से मानव विकास का उदाहरण है। किसी भी देश का भविष्य निर्माण का आधार है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में एनआईटी देश का उच्चतम शैक्षिक संस्थानों में से एक है। ये संस्थान तकनीकी, प्रबंधन, मानविकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। गोवा के कुंकोलिम में 390 करोड़ की लागत से 70,750 वर्ग मीटर क्षेत्र के विशाल कैंपस में बना ये संस्थान नवीन कोटि के प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उच्च कोटि के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से लैस है, जो छात्रों को एक शांत, हरित, सभी सुविधाओं से युक्त वातावरण प्रदान करती है। भारत का साहसिक पर्यटन जल क्रीड़ा में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान हेतु गोवा में बनकर तैयार है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान का केंद्र NIWS राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा को उन्नति प्रदान करने के साथ साथ जल क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा, जल क्रीड़ा प्रशिक्षण, जीवन सुरक्षा में प्रशिक्षण, तट व्यवहारता अध्ययन एवं पर्यटन शिक्षा में MBA की उपाधि प्रदान करता है। 16.5 एकड़ में पणजी शहर में निर्मित राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान विशाल होने के साथ साथ समुद्र किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा एवं जल पर्यटन के रोमांच को शीर्ष पर ले जाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। स्वच्छ राज्य, स्वस्थ राज्य, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है गोवा। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण गोवा को स्वच्छ रखने हेतु कचरे का प्रबंधन अति आवश्यक है। इसी कचरे के सही प्रबंधन हेतु कुरचोरेम गोवा में स्थित 174 करोड़ की लागत से निर्मित कचरा प्रबंधन सुविधा आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं से लैस एक सुविधा है जो राज्य के कचरे को विभाजन, पुनः चक्रण, कंपोस्टिंग और नष्टीकरण करके प्रभावी रूप से कचरे को प्रबंधित करती है और पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम को कम करती है तथा गोवा को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि स्वच्छ पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ती है। गोवा के विकास में अपना प्रयास जोड़ने आज उद्घाटित हर संस्थान के साथ कई ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनका गोवा के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। GTDC के बैनर तले करीब 225 करोड़ में बनने वाला 1240 मीटर लंबा 800 से 1000 यात्री प्रति घंटे की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक मोनो केबल गोंडोला रोपवे आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थापित होगा। 495 करोड़ की लागत से सेलोलिम जलापूर्ति परियोजना अतिरिक्त जल उपचार संयंत्र है जिसके अंतर्गत शेलपैम में 100 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण हो रहा है। इसी परियोजना के तहत एक जल ग्रिड स्थापित किया जाएगा जिससे कुल जलापूर्ति में सुधार होगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के सहयोग से आज गोवा में उद्घाटित संस्थान, शिलान्यास तथा परियोजनाएं इस राज्य के बहुमुखी विकास का प्रतीक है। गोवा की डबल इंजन सरकार चौतरफा विकास करके गोवा को विश्व स्तरीय राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। जय गोमंतक, जय हिंद। देश सेवा में समर्पित निष्ठावान व्यक्ति अपने संकल्पों, धारणाओं और मूल्यों के प्रति स्थायी भाव कायम संजो कर रखते हैं और इसका प्रमाण है राष्ट्र सेवा से कर्तव्य परायण, देश का गरिमामय नेतृत्व करने वाले विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा शासन की 10 वर्ष की विकास यात्रा के प्रति आपकी बधाइयां पाकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। यह समय है गोवा के इतिहास में रेखांकित होने वाले गौरवान्वित क्षणों को दर्ज करने का। सहृदयता से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम 2000 लाभार्थियों को रोजगार प्रस्ताव पत्र की पेशकश को चिन्हित करने के लिए प्रतिनिधिक रूप में रोजगार प्रस्ताव पत्र जारी करें। स्वतंत्रता सेनानियों के 21 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिनिधिक रूप में कीटी पार्कर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को। गोवा पुलिस में 2000 संख्या में नई भर्तियां। प्रार्थना है महादेव माइनकर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जाए। यही समय है, और अब विविध योजना के लाभार्थी बहुसंख्या में है। इस समारोह की गरिमा का सम्मान करते हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है, आप अपने कर कमलों से यह कार्य संपन्न करें। जनजातीय लोगों के लिए योजनाएं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद दक्षिण गोवा लाभार्थी है दत्ता जरगांव विली। उनके परिवारजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद उत्तर गोवा लाभार्थी है गोखले तुलसी नायक। भारत का अनमोल विधवा और अनाथ बच्चा लाभार्थी है फ्लॉयड गोम्स। है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं। लाडली लक्ष्मी लाभार्थी वालंका सिंधिया दपूरा। समय है। कृषि के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना चंदा कालिदास गांवकर। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए योजनाएं। श्री जेमसन नरोली। समय है, यही समय है। मत्स्य पालन के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वैलेंसियो जोसेफ फर्नांडिस। यही समय है, सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी है इनाया शेख। गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है, यही समय है।
स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण श्रीमती लीना लुइस कुटिनो। यही समय है, यही समय है। स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण श्रीमती लीना यही लुइस समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति आदरणीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गोवा पहचान है शांति की, सांस्कृतिक धरोहर की, पहचान है हर काम में प्रतिबद्ध होकर अव्वल बने रहने की। गोवा विजन है विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तत्वों के पथ पर चलकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के नेतृत्व में स्वयं पूर्ण गोवा के आयामों को विकसित करने की। विकसित भारत के तहत विकसित गोवा 2047 की तरफ उड़ान भर रहा है और यह विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण संभव हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि इस भरी सभा को आप संबोधित करें। मोदी सरकार की यही समय है, यही समय है। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गण, अन्य महानुभाव और गोवा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समेस्त गोयंकारागा मना कालजा सावन नमस्कार। तुमचो मोग आणि उर्बा पुढून माका गोयांत येऊन सदांच खोस जाता। साथियों, गोवा को यहाँ के सुंदर समुद्र तटों के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमारा गोवा जाना जाता है। देश विदेश के लाखों पर्यटकों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा ही है। किसी भी सीजन में यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत को महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही गोवा की एक और पहचान भी है। गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है। आज मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूं। संत सोयरोबनाथ आंबिये, आद्य नाटककार कृष्ण भट्ट बांधकर, सूरश्री केसरबाई केरकर, आचार्य धर्मानंद कौसंबी और रघुनाथ माशेलकर जैसी हस्तियों ने गोवा की पहचान को समृद्ध किया है।
यहां से कुछ दूर पर स्थित मंगेशी मंदिर से भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गहरा नाता रहा है। आज लता दीदी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यही मडगांव के दामोदर साल में स्वामी विवेकानंद को एक नई प्रेरणा मिली थी। यहां का ऐतिहासिक लोहिया मैदान इस बात का प्रमाण है कि जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो गोवा के लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। कंकोलिम का चिपटेंस मेमोरियल गोवा के शौर्य का प्रतीक है। साथियों, इस साल एक महत्वपूर्ण आयोजन भी होने वाला है। इसी साल सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिस की एक्सपोजिशन, जिसे आप गोयंचो साहिब के नाम से जानते हैं, वो भी होने वाली है। हर 2 साल में होने वाली ये एक्सपोजिशन हमें शांति और सद्भाव का संदेश देती है। मुझे याद है जॉर्जिया की क्वीन सेंट केटेवान का जिक्र तो मैं मन की बात में भी कर चुका हूं। सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिस को जब हमारे विदेश मंत्री जॉर्जिया लेकर गए थे तो वहां जैसे उनका पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि तब एयरपोर्ट पर आए थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य धर्मों के लोग जिस तरह गोवा में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अद्भुत मिसाल है। साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है,
लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। साथियों, अपने इतने वर्षों के राज में गोवा की भाजपा सरकार ने सुशासन का एक मॉडल विकसित किया है। स्वयं पूर्ण गोवा, इस अभियान को जिस प्रकार गोवा गति दे रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसी का परिणाम है कि आज गोवा के लोगों की गिनती देश के सबसे खुशहाल लोगों में होती है। डबल इंजन की वजह से गोवा के विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। गोवा वो राज्य है जहां के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। गोवा वो राज्य है जहां 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गोवा वो राज्य है जहां घरेलू एलपीजी की कवरेज 100% हो चुकी है। गोवा वो राज्य है जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। गोवा पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है। और हम सब जानते हैं जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है। इसी सैचुरेशन के लक्ष्य के लिए अभी देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी। गोवा में भी 30,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े। जो कुछ लोग सरकार की योजनाओं से अब भी वंचित रह गए थे, उन्हें भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बहुत लाभ मिला है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले जो बजट आया है उसमें भी सैचुरेशन के, गरीब से गरीब सेवा के हमारे संकल्प को मजबूती दी है। आप जानते हैं कि हमने
4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हमारी गारंटी है कि 2 करोड़ और परिवारों को घर बना करके देंगे। और मैं गोवा के मेरे साथियों आपसे भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई परिवार पक्के घर से छूट गया हो, अगर आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो उनको बताना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने गारंटी दी है कि आपका मकान भी पक्का बन जाएगा। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत इसके विस्तार की घोषणा की है। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी विस्तार किया है। अब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। साथियों, इस बजट में हमारे मछुआरे साथियों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इससे मछुआरों को अधिक सुविधा और साधन मिलेंगे। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और मछुआरों को ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे प्रयासों से फिशरीज के सेक्टर में ही लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, उतना किसी ने पहले नहीं किया। हमने ही मछली पालकों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया। हमने ही मछली पालकों को किसान क्रेडिट की कार्ड की सुविधा दी। हमारी सरकार ने मछली पालकों की बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। उनकी नावों को आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है। भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए बड़ी योजना चलाने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप खुद देख रहे हैं देश में कितनी तेजी से रोड, रेल, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम खर्च किया जाता था। जहां भी विकास के प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां रोजगार की नई संभावनाएं जन्म लेती है। इससे हर व्यक्ति की कमाई बढ़ती है। साथियों, हमारी सरकार गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमने जो गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उससे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुड़ रही है। पिछले साल देश के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज
न्यू जुआरी ब्रिज का लोकार्पण किया गया। गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, नई सड़कें, नए पुल, नए रेलवे रूट, नए शिक्षा संस्थान, सभी कुछ यहां के विकास को नई गति देने वाले हैं। साथियों, भारत हमेशा से नेचर, कल्चर और हेरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के टूरिज्म के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म एक ही देश में एक ही वीजा पर उपलब्ध है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकार देश में थी, उसने इन सभी पर इतना ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, हमारे समुद्री किनारों के विकास के लिए, द्वीपों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। अच्छी सड़कों, अच्छी ट्रेनों और एयरपोर्ट की कमी के कारण अनेक पर्यटक स्थल गुमनाम रहे। बीते 10 वर्षों में से ये सारी कमियां हमने दूर करने का प्रयास किया। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ आधुनिक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम समेत कई तरह की सुविधाएं होने से ये गोवा में आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा। साथियों, हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। आज सुबह ही मैं इंडिया एनर्जी वीक के इवेंट में था। गोवा में G20 की भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। गोवा ने बीते सालों में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग को भी होस्ट किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल टूर, फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, 37वें नेशनल गेम्स, इन सभी का आयोजन भी गोवा में हुआ है। ऐसे हर इवेंट से पूरी दुनिया में गोवा का नाम और गोवा की पहचान पहुंच रही है। आने वाले सालों में डबल इंजन सरकार गोवा को ऐसे आयोजनों का बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। और आप भी जानते हैं, ऐसे हर आयोजन से गोवा के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती है। साथियों, गोवा में नेशनल गेम्स के लिए जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकसित किया गया है, वो भी यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को बहुत मदद करेगा। मुझे बताया गया है कि जब गोवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, तो उस दौरान नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले गोवा के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया था।
मैं गोवा के ऐसे हर युवा खिलाड़ी को फिर से बधाई देता हूं। और साथियों, जब खेलों की इतनी बात हो रही है तो गोवा के फुटबॉल को कौन भूल सकता है। आज भी गोवा के फुटबॉल खिलाड़ी, यहाँ के फुटबॉल क्लब देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। फुटबॉल जैसे खेल में अमूल्य योगदान के लिए गोवा के ही ब्रह्मानंद संखावकर जी को हमारी सरकार ने 2 साल पहले पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज हमारी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से फुटबॉल सहित अनेक खेलों को आगे बढ़ा रही है। साथियों, स्पोर्ट्स और टूरिज्म के अलावा पिछले कुछ वर्षों से गोवा की एक और पहचान देश भर में बनी है। हमारी सरकार गोवा को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में प्रमोट कर रही है। यहाँ के कई संस्थान देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आज जो नए संस्थान शुरू हुए हैं वो भी गोवा के युवाओं को देश में बन रहे नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। युवाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और इसका फायदा इंडस्ट्री को होगा, हमारे युवाओं को होगा। भाइयों और बहनों, गोवा के तेज विकास के लिए सबका प्रयास जरूरी है। मुझे गोवा के सभी परिवारजनों पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मोदी की गारंटी से गोवा के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। फिर एक बार आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यही समय